सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने सेलेक्ट करे हैं डिफरेंशिएशन के सीबीएसई बोर्ड के 2025 के ऑल 5 मार्क्स क्वेश्चंस, डेरिवेटिव्स CBSE 2025 के ऑल 5 मार्क्स क्वेश्चंस आई हैव सेलेक्टेड अक्रॉस ऑल द सेट्स। गॉट इट? जहां जहां पे भी वो आए हुए हैं तो सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यू जस्ट हैव टू फोकस एंड अंडरस्टैंड बाय हार्ट। ठीक है, अब जैसे 30 सेकेंड का ए पार्ट है, डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। आई एज्यूम कि ये u है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, अपने को जो x दिया है दैट इज 1 बाई रूट 2 to 1। इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। गॉट इट? अगर x कॉस थीटा होगा तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप एक चीज सोचो, x इज कॉस थीटा, फाइन। अगर x 1 बाई रूट 2 से 1 में है, दैट मीन्स योर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4। cos 0 1 होता है और cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा डायरेक्टली थीटा होगा अगर थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है। मेरा थीटा तो है ही 0 to पाई बाई 4 में, सो इट विल बी डायरेक्टली थीटा विच कैन बी रिटन एज cos इनवर्स x। तो ये तो अपना u रिजॉल्व हुआ। गॉट इट? नाउ आई एज्यूम v। v इज, जो मुझे दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है, cos इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन वही x को मैंने रखा cos थीटा, सो इट विल बी cos इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा, और ये बन जाएगा sin थीटा, दैट इज cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, सॉरी दैट इज cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अच्छा, इसको ना ऐसे लिख लेता हूं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब ये जो साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा है, आई विल बी एबल टू राइट इट 2 थीटा अगर 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हो। तो मेरा जो थीटा था दैट वाज फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। सो 2 थीटा कहां से कहां हो गया? 0 से लेके पाई बाई 2 में, तो वो भी उसकी डोमेन में फिट हो रहा है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स x। गॉट इट? नाउ दे आर आस्किंग फॉर du अपॉन dv। इसको ऐसे लिख लेता हूं, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। नाउ du बाई dx इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dv बाई dx इज, नाउ पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ 2 एंड cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपका आंसर कितना आ गया? माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इज माइनस 1 बाई 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा डोमेन की नॉलेज की जरूरत है। गॉट इट? चलिए, अब मैं इसका ना बी पार्ट करूंगा। बी पार्ट, y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में उसको समझा रहा हूं जहां जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। a रेज टू द पावर log x बेस a, एक तो ये डायरेक्टली x है। गॉट इट? सिमिलरली आप एक चीज सोचो, ये जो x रेज टू द पावर 10x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e रेज टू द पावर ln ऑफ x टू द पावर 10x। इस 10x को उठा के नीचे खींच लोगे तो ये e टू द पावर 10x इंटू ln x आ जाएगा। गॉट इट?
तो इसको ऐसे ही करता हूँ, e टू दी पावर में tan x इंटू एल एन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। गॉट इट। आप इसको एक अलग से फंक्शन y1 मान के उसका लॉग लेके वैसे भी प्रोसीड कर सकते हो, वो मैं आगे किसी और पार्ट में कर दूंगा, सो ताकि आपको दोनों तीनों तरह का आइडिया रहे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, सी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज ए टू द पावर टेन एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से वी विल फर्दर मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स इज 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस हाफ ऑफ, नाउ मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, हाफ ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो फाइनली योर आंसर इज dy बाई डी एक्स इज, इसको वापस से लिख लेते हैं, x टू द पावर 10x इंटू 10x अपॉन x प्लस ln x इंटू सीकेंड स्क्वायर x प्लस x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने इस क्वेश्चन में टोटल वर्किंग करनी थी, यू कुड हैव गॉट 5 मार्क्स। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट a डिफरेंशिएट a रेज टू द पावर t प्लस 1 बाई टी विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 1 बाई टी रेज टू द पावर a। वही करता हूं मैं, तो सिंपल तरीके से एक फंक्शन u मानता हूं a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी एंड अनदर फंक्शन v इज t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू द पावर a। a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, आपसे उसने कहा है डी यू बाई डी वी, इसको ऐसा करता हूं डी यू बाई डी टी अपॉन डी वी बाई डी टी। गॉट इट। नाउ डी यू बाई डी टी इज वॉट, डी यू बाई डी टी क्या बनेगा, डी यू बाई डी टी इज ए रेज टू द पावर टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू एल एन ए और जिसको आपने t माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, सो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाउ डी वी बाई डी टी। अब ये x टू द पावर a टाइप में आएगा, सो a टाइम्स t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर a माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 बाई टी दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। गॉट इट। इससे क्या हुआ, दिस इज कैंसिल्ड, इस a को ऊपर भेज देता हूं, सो a टू द पावर t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू एल एन ए डिवाइडेड बाय t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a माइनस 1। ये आपका डी यू अपॉन डी वी आ गया। इस क्वेश्चन में इतना करना था, 2025 के पेपर में 5 मार्क्स आपके हाथ में थे। टेल मी और क्या चाहिए, इससे आसान क्या पूछेगा वो ये। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इसके कंपैरेटिव थोड़ा सा लेंथी भी है, मुश्किल भी है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये दे रखा है, ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा वर्क करना होगा। लेट मी एज्यूम कि एक फंक्शन p मान लेते हैं y रेज टू दी पावर x, एक q मान लेते हैं x रेज टू दी पावर y, एक r मान लेते हैं x रेज टू दी पावर x। गॉट इट। तो मुझे गिवन है कि p प्लस q प्लस r इज a रेज टू दी पावर b। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो dp बाई डी एक्स प्लस dq बाई डी एक्स प्लस dr बाई डी एक्स, राइट साइड में a टू द पावर b इज ए कांस्टेंट, वो 0 आ जाएगा। अब मुझे dp बाई डी एक्स निकालना है, dq बाई डी एक्स और dr बाई डी एक्स। सो p क्या है, y रेज टू द पावर x है ना, इसको वो e टू द पावर x log y भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि आपको एक क्वेश्चन में log लेके करा के दिखाऊंगा, वैसे कर रहा हूँ। सो ln p विल बी x ln y, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन p dp बाई डी एक्स इज x ln y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस ln y। सो योर dp बाई डी एक्स इज p हो गया y रेज टू द पावर x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस ln y।
गॉट इट। अब बात करते हैं Q की। Q क्या है? Q इज x रेज टू द पावर y। So ln Q is equals to y ln x. So 1 by Q dq by dx is y by x plus ln x into dy by dx. So dq by dx is what? Q गया उधर, that is x raised to the power y into y by x plus ln x into dy by dx. इसको भी ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। थर्ड बारी आती है r वाले टर्म पे, that is r is x raised to the power x. So ln r is x ln x. डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 अपॉन r dr by dx is 1 plus ln x. So dr by dx is what? X raised to the power x into 1 plus ln x. अब इन तीनों वैल्यूज को, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को उठा के इस इक्वेशन में रिप्लेस करो। सो हमारे पास क्या इक्वेशन है? dp by dx प्लस dq by dx प्लस dr by dx इज 0। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना पेशेंस तो चाहिए, ठीक है ना। आप सोचो कि मैंने क्वेश्चन देखा और मुझसे एकदम से हो जाए, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट। इसमें सबसे आसान काम है पेशेंस रखना और स्लोली स्लोली प्रोसीड करते रहो, क्योंकि इनमें गलतियों के भी स्कोप होते हैं। नाउ dp by dx is what? y raised to the power x into x upon y dy by dx plus y raised to the power x ln y. Now dq by dx x to the power y into y by x plus x to the power y ln x into dy by dx plus x to the power x into 1 plus ln x. This goes 0. अब देखो, एक तो इस टर्म में और एक इस टर्म में, इन दोनों में dy by dx है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x इंटू वाई टू दी पावर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x टू दी पावर y ln x into dy by dx. Rest everything I'll take to the right side with the negative sign, x to the power x into 1 plus ln x माइनस वाई एक्स टू दी पावर y माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा ये, और प्लस y टू दी पावर x ln y। बस अब इसको डिवाइड कर देंगे राइट साइड में ले जाके, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो थोड़े से इसमें एफर्ट्स हैं और थोड़ा सा पेशेंस का गेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज a टाइम्स x माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज दिस। ये मैंने हिंदी वाला कॉपी कर लिया है, कोई बात नहीं। ए पार्ट देखो जी, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज a टाइम्स x माइनस वाई। देखो ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली प्रोसीड करने बैठ जाऊंगा तो इसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, x को रखता हूँ साइन थीटा और y को रखता हूँ साइन फाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा इनसाइड द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज a टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन फाई। गॉट इट। सो इट इज cos थीटा प्लस cos फाई इज a टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन फाई। करेक्ट। इसमें लेफ्ट साइड में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू cos थीटा माइनस 5/2 is a times sin c minus sin d is 2 sin c minus d/2 means theta minus 5/2 into cos थीटा प्लस 5/2। करेक्ट। अब आप देखो, हम एक काम करते हैं, एक तो 2 से 2 कैंसिल किया और एक cos थीटा प्लस 5/2 से cos थीटा प्लस 5/2 कैंसिल किया, तो मेरे पास cot ऑफ थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू आ गई a।
दैट मीन्स थीटा माइनस फाइव आ गया 2 cot inverse A. Got it? Now what was your theta? Theta was sin inverse x minus sin inverse y जो कि 5 था is equals to 2 cot inverse A. इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. दिस गोज 0. तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एम आई करेक्ट? ये आपको करना था और यही मुझे प्रूव करना था. फेयर इनफ. तो अगर ये आइडिया नहीं है कि मैं इसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन लगा के, जो जब आपने सीखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके टीचर्स ने आपको ये आइडिया जरूर दिया होगा कि अगर क्वेश्चन में मुझे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप कुछ दिखाई दे, देन x इक्वल्स टू a sin थीटा और a cos थीटा इज ए वर्दी सब्स्टिट्यूशन. तो ये आइडिया नहीं तो ये क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, then theta equals to pi by 4 पे they are asking for d2y by dx square. चलो जी, पहले तो हम dy by dx निकालेंगे, बाकी सब चीजें बाद में. dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. Now dy by d theta is sin theta का डेरिवेटिव cos theta upon dx by d theta is a times cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस अपॉन मिड लॉग टेन थीटा बाई 2 का 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2. गॉट इट? सो इट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई 2. दिस विल बी इन द डिनोमिनेटर cos थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. सो इट इज cos थीटा डिवाइडेड बाई a 1 अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा. फाइन. अब आप नीचे एलसीएम लोगे, सो इट विल बी cos थीटा ऊपर चला जाएगा sin थीटा. इन द डिनोमिनेटर इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अलॉन्ग विद एन a. So it is sin theta cos theta upon a cos square theta. So your answer comes out to be what? A cos cancel 1 upon a tan theta. ये मेरे पास dy by dx आया. Got it? So dy by dx is tan theta upon a. Fine? Yes. Now what do you want? You want d2y by dx square. That is d by dx of dy by dx. Yes, that is d by dx of 1 by a tan theta. So ये क्या बनेगा? 1 अपॉन a, पहले tan थीटा का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू x. दैट इज 1 अपॉन a sec स्क्वायर थीटा. अब देखो हमने ना dx बाई डी थीटा ऑलरेडी निकाला हुआ है यहां से. अगर मैं इधर साइड में लिखूं इसको, देन योर dx बाई डी थीटा इज a टाइम्स 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा. दैट इज a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. सो डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा. फाइन. सो इट इज 1 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू सीकेंट ऑफ थीटा होल रेज़्ड टू द पावर 4. सो d2y by dx square at theta equals to pi by 4. What they are asking you, d2y by dx square at theta equals to pi by 4 is 1 by a square. Sin pi by 4 is 1 by root 2. Secant pi by 4 is root 2 raised to the power 4.
सो इट इज 2√2 अपॉन ए स्क्वायर। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये अपना आंसर है। एम आई क्लियर? नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन 33A पार्ट। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई एज्यूम कि ये y है, सो इट इज x टू द पावर साइन x प्लस साइन x होल रेज टू द पावर x। लेट मी एज्यूम कि ये जो y है ये एक y1 और ये y2 है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? दैट इज dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। इसमें एक बड़ी कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं, इसको जैसे y माना x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर x, इसमें ना यहीं पे लॉग ले लेते हैं। तो क्या करेंगे? ln y इज ln ऑफ x टू द पावर साइन x और प्लस साइन x टू द पावर x, और अब इस लॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज ln ऑफ x टू द पावर साइन x प्लस ln ऑफ साइन x रेज टू द पावर x। मेक श्योर कि आप ये वाली गलती ना करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। log a प्लस बी log a प्लस log b नहीं होता है। अंडरस्टूड? नाउ योर y1 इज व्हाट? y1 is x raised to the power sin x. If I take log, ln of y1 is sin x into ln x. Got it? If you differentiate 1 by y1, dy1 by dx is पहला, second derivative 1 by x plus ln x, derivative of sin x is cos x. So dy1 by dx is y1 is x to the power sin x into sin x upon x प्लस ln x into cos x। ये अपने पास dy1 by dx आ गया। ऐसे ही आपके पास y2 है। y2 क्या है? y2 is sin x raised to the power x। फिर से इसका log ले लो तो ln y2 is what? x ln sin x। So 1 by y2 dy2 by dx is first, derivative of second is 1 by sin x into cos x plus ln sin x. Correct? So you got dy2 by dx is, अब y2 गया राइट में, y2 क्या था? sin x to the power x x cot x प्लस ln sin x। अब ये dy1 by dx और ये dy2 by dx और ये dy1 by dx, इन दोनों को आप उठा के इस इक्वेशन में रख दो, यू विल गेट योर आंसर। एम आई करेक्ट? नाउ लास्ट क्वेश्चन बचता है y इक्वल्स टू x प्लस tan x। सो लेट्स स्टार्ट। y इज इक्वल्स टू x प्लस tan x। मेरे को प्रूव करना है cos स्क्वायर x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ये तो मैंडेटरी है। दैट इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सीकेंड स्क्वायर x। एक ना काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ना ये दिखाई दे रहा है कि कॉस स्क्वायर x के साथ में, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कॉस स्क्वायर x के साथ में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो इसका एलसीएम ले लूंगा तो इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। सो व्हाट डू यू गेट? cos स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब चलाते हैं पहला, सेकेंड का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू माइनस ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 एंड cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू माइनस ऑफ साइन x। अंडरस्टूड? अब सब कुछ मुझे ना यहीं से घुमाना है, लेकिन एक चीज पे ध्यान दो, जो मुझे प्रूव करना है उसमें dy बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, तो मैं ना dy बाई डी एक्स को 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है?
So it is cos square x into d2y by dx square plus 1 plus 1 plus secant square x minus 2 sin x cos x is equals to, and right side में it is 2 cos x into minus of sin x. Got it? So it is cos square x into d2y by dx square minus 2 sin x cos x minus 2 sin x. अब देखो एक cos और एक sec कटेगा, अपॉन में आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 sin x cos x. ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल. सो इट इज cos square x into d2y by dx square minus, now it is 2 tan x and I have tan x as y minus x. So it is minus of 2 times tan x हो गया y minus x equals to 0. So what is this? Cos square x into d2y by d square minus 2y plus 2x equals to 0. तो इतना सा प्रूफ, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा ट्रिग्नो के फॉर्मूले नहीं चाहिए. सिंपल एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मेरे ही तरीके से करो. आप एक बार डिफ्रेंशिएट करके दोबारा डिफ्रेंशिएशन करके इसमें वैल्यूज भी प्लेस कर सकते हो. LHS पकड़ा, उसमें वैल्यूज डाली, यू कुड हैव गॉट योर आंसर. बट इस तरह का सवाल पेपर में आ जाए, सो इट्स ए ब्लेसिंग फॉर यू. डायरेक्टली 5 मार्क्स. गॉट इट? सो ये मैंने जो डिस्कस किए, ये 2025 के बोर्ड के अक्रॉस द पेपर्स जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन कुछ और सेट्स में रिपीटेड भी थे. तो आई कुड हैव फाउंड ओनली दीज 4 क्वेश्चंस विद ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, बाकी किसी वीडियो में 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा. टिल देन यू कीप ऑन वर्किंग, स्टडिंग एंड लर्निंग. थैंक यू सो मच. एंजॉय.